One more solved example is from OC by AC कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर. ठीक है, और ये वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर 2 का हमारे पास में मैच द कॉलम है. यहाँ पे भी हमारे पास में क्या दे रखी है, एक सिंथेटिक रिएक्शन दे रखी है जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं. हर स्टेप में हमारे पास में कोई प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो स्टेप है उसमें कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ये नहीं दिखाया गया है. जैसे कि यहाँ पे रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट नंबर 2, रिएजेंट नंबर 3 ये क्या होंगे, इनको आपको जो मैच द कॉलम है उनमें से क्या करना है, ढूंढ के पहचानना है. ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास में सबसे पहला कंपाउंड क्या है. सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास में एक एल्कीन है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास में हमें करना क्या है. बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हमें क्या पहचानना है. रिएजेंट तो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करते हैं. तो एक एल्कीन है, उस एल्कीन को फर्स्ट स्टेप के अंदर बीच में से क्या कर दिया गया है, इसे तोड़ दिया गया है. ठीक है, और तोड़ के COH बना दिया गया है. तो ये तो ऑक्सीडेटिव एडिशन है. ठीक है, तो ये काम तो ओजोनोलिसिस के थ्रू किया जा सकता है. लेकिन O3 के साथ अगर आप जिंक डाल दोगे तो एल्डिहाइड बनेगा. तो O3H2O या H2O2 का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और क्या काम में ले सकते हैं, यहाँ पे KMnO4 और हीट, गर्म कंसनट्रेटेड KMnO4 अगर हम लेंगे तो भी हमारे पास में वार्म KMnO4, तो वो भी क्या कर देगा, इसको COCH में बदल देगा. तो भी हम देखेंगे कि हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या ऑप्शन है अवेलेबल है, उसके हिसाब से देख लेंगे. अभी जो एसिड है, इन एसिड को हमने एस्टर में कन्वर्ट किया, मतलब एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन की है. दैट मीन्स ETOH के साथ में H+ के साथ में रिएक्शन कराया, 2 मोल ETOH ने एस्ट्रीफिकेशन कर लिया. अब एक एस्टर के बाजू का हम लोग अल्फा H निकाले. ठीक है, और जो एनायन बने उसको दूसरे एस्टर पे SNAE रिएक्शन करवा दें तो एक क्लिंजन कंडेंसेशन कहलाता है. और एस्टर का H निकालने के लिए जो उसका लीविंग ग्रुप होता है उससे ही हमें क्या करना पड़ता है, बेस बना के डालना पड़ता है. तो हम NaOH डालेंगे, वो अल्फा H निकालेगा और CO पे अटैक कर लेगा. तो क्लिंजन हमारे पास में क्या रहेगी, इसमें रिएक्शन हो जाएगी. हम अभी साइड से अभी रिएजेंट देख ही नहीं रहे, रिएजेंट अभी बाद में देखेंगे. ठीक है, अब ये जो हमारे पास में कंपाउंड बन गया है इसमें अभी भी एक एक्टिव H है, कह रहा है बिल्कुल. तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें फिर से बेस डाल दीजिए NaOH in ETOH और फिर अलाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए. तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से H निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो अलाइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा. तो उससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. फिर ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इसमें एस्टर भी है, डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास में CO भी है, कीटोन भी है. हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कीटोन का क्या इसमें रिडक्शन हो. ठीक है, तो SBH जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो हमारे पास में केवल और केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा और COAT के ऊपर अटैक करेगा नहीं, डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा नहीं. तो हमारे पास में देखो कीमो सेलेक्टिविटी आ गई. 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. ठीक है, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें हम OH का एक्टिव H हटाते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे NaH ले सकते हो, सोडियम मेटल ले सकते हो. ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या करेगा, आपके इसमें H को हटाएगा और फिर बेंजाइल कहलाता है, PHCH2 ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं. बेंजाइल हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए. तो फर्स्ट NaH हमारे पास में एक्टिव H को निकालेगा, बेंजाइल हैलाइड के साथ में न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये बेंजाइल ग्रुप OBN ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा. तो हमने OH का एक तरीके से प्रोटेक्शन कर लिया, बेंजाइल ग्रुप यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया. अब डबल बॉन्ड पे हमने एंटी मार्कोनिक एडिशन किया, यानी HBO किया, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, यानी BH3 THF और फिर H2O2 का हमने इस्तेमाल किया. अब आप बोलोगे जब आप BH3 लोगे तो एस्टर रिड्यूस नहीं होगा क्या, ना, एस्टर की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है. इवन NCERT कहती है कि एस्टर हमारे पास में आपके इसमें B2S6 THF वगैरह इन सब के साथ में आसानी से रिड्यूस नहीं होता है. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया और हमने टर्मिनल पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया. ठीक है, फिर हमारे पास में हमने क्या किया, SOBr2 आप चाहो तो ले सकते हो, PBr3 आप ले सकते हो. ठीक है, ये जो रिएजेंट होंगे ये क्या कर देंगे हमारे पास में, एक मिनट साफ़ सुथरा बनाते हैं, PBr3 ले सकते हो, SOBr2 ले सकते हो. तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या कर देंगे, OH को Br में बदल देंगे. ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम एंट्राई ईथर अगर आप लेते हो तो इस जगह पे ग्रिगनार्ड बन जाएगा, ये MgBr बन जाएगा. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज CO पर SNAE रिएक्शन करके और हमारे पास में स्पाइरो कंपाउंड का क्या कर देगा, इसमें फॉर्मेशन कर देगा. अब मैंने तो अभी यहाँ पे कोई रिएजेंट साइड से देखा नहीं. ठीक है, अपने हिसाब से मैच कर दिया, मतलब अपने हिसाब से बना लिया. अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं भाई हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है. तो सबसे पहले स्टेप में O3H22 देखिए, O3H22 का अवेलेबल है क्या, O3 जिंक है, O3H22 अवेलेबल है,
मतलब दिल्ली ऑप्शन से क्या करेगा, इसमें मैच कर जाएगा। तो फर्स्ट हमारा दिल्ली हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे KMnO4 हीट होता तो वो भी चल जाता हमारे पास में, तो KMnO4 हीट तो है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ETOH और H+ ये ETOH और H+ क्या कहीं पे ये है क्या, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप यहाँ पे नज़र दौड़ाओगे तो आपको यहाँ पे ETOH और H+ ये हमारे पास में R ऑप्शन में मिल गया। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, आपका इसमें एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपका इसमें ETO- से ही है, ठीक है, जो कि हमारे पास बेस की तरह काम करे, ठीक है। तो बेस की तरह काम करे और हमारे पास इंट्रा मोलिकुलर क्या वजह इसमें रिएक्शन करवा दे। तो कहीं पे अवेलेबल है क्या बेस, तो अगर हम यहाँ पे देखें इवन LDA होगा तो LDA भी चलेगा। LDA हमारे पास में एक्टिव H को निकाल के और वो भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम ETOH देख लेते हैं, अगर बेस के रूप में अगर अवेलेबल हो तो NaBH4 ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते गए। NaOH नहीं लेंगे, NaOH लेने पे क्या दिक्कत हो जाएगी, NaOH लेने पे यहाँ पे SNAE रिएक्शन हो जाएगी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम काम में नहीं ले सकते, तो फिर हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में NaOET तो ऊपर से नीचे तक नहीं मिला, तो LDA काम में ले लेते हैं। LDA भी एज ए बेस के रूप में अच्छा बेस होता था, LDA का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, P ऑप्शन ले लिया भैया, LDA का अपन ने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर हमें यहाँ से H को निकालना है और ये अलाइल ग्रुप जोड़ देना है, तो वो हमारा उसमें T ऑप्शन में दे रखा है, तो हमने T ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर SBH अगर आप देखेंगे कि भाई कहीं पे SBH अवेलेबल है क्या, SBH तो सबसे पहला ही रिएजेंट हमारे पास में दे रखा है, तो हमारे पास में SBH ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, NaH और फिर से हमने क्या कर दिया, अलाइल ब्रोमाइड का क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। NaH ले लो, कोई Na जरूरी नहीं है, बेस और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें कंपाउंड का क्या कर सकते हो, इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेस के रूप में तो यही वाला कंपाउंड आप चाहो तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसमें काम में ले सकते हो, पर देख लेते हैं कहीं और अगर हमारा उसमें अलाइल ब्रोमाइड तो ऊपर से नीचे आने पर और कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। नहीं, हमें बेंजाइल लेना है, सॉरी अलाइल नहीं लेना है, यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लेना है। तो हम सोडियम मेटल और प्लस बेंजाइल वाला ग्रुप भी ले सकते, अलाइल नहीं लेना, बेंजाइल लेना है। तो सोडियम मेटल और बेंजाइल का ऑप्शन है क्या, हाँ सोडियम मेटल और बेंजाइल का आपका इसमें ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे J ऑप्शन को क्या कर सकते हो, ठीक है। अलाइल नहीं लगाना, बेंजाइल लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आपका इसमें बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। फिर BH3THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ऑप्शन, तो हाइड्रोबोरेशन और अगर आप ऑक्सीडेशन देखो तो BH3THF H2O2, तो ये हमारे पास में H ऑप्शन हो गया। फिर PBr3 हमारे पास में N ऑप्शन हो गया। फिर मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर हमारे पास में Q ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कन्वर्जन को हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो राइट में दिए हुए रिएजेंट है केवल उन्हीं पे फोकस नहीं किया, मैंने इस कन्वर्जन को करने के लिए एक से ज़्यादा रिएजेंट का भी क्या किया, इसमें इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जब कभी भी आपको कोई कन्वर्जन करने के लिए मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक से ज़्यादा रिएजेंट जो ऑप्शन होते हैं वो आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। इससे रिएजेंट की क्या होती है, हमारे पास में प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस तरह के अच्छे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो IIT JEE एडवांस और ओलंपियाड में आने वाले सारे सवालों को आप क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। IIT में भी क्या था, कई बार 18-18, 20-20 रिएजेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ओके।